सुप्रिया जी, आंकड़े मैंने गिनवाए और क्योंकि हमने जिक्र किया आजादी से और आज आजादी की पूर्व संध्या पर समझना भी यही चाहते हैं कि क्या जिस चीज से सबसे पहली आजादी मिलनी चाहिए थी 75 बरस बाद भी क्या वो आजादी मिली? और क्योंकि ज्यादातर समय आपका शासन रहा, कांग्रेस का शासन रहा, ऐसे में मुझे 2013 का एक स्टेटमेंट याद आ रहा है राहुल गांधी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि पॉवर्टी इज जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। वो सिर्फ एक दिमागी स्थिति है जिसमें हम गरीबी महसूस करते हैं, गरीबी एग्जिस्ट नहीं करती। नहीं, वो आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर रही हैं, तो मैं उसका जवाब अभी दूंगी थोड़ी देर में। लेकिन आपने ये जो शो किया है ये गरीबी से आज़ादी के लिए किया है। मैं कुछ आंकड़े जो आज आए हैं, आज रिटेल इन्फ्लेशन आया है 7.4% पे आया है जुलाई के महीने में, वो हेडलाइन है। सब्जियों में जो आग लगी हुई है वो 37.34% बढ़ गई है। खाने पीने की चीजों में इन्फ्लेशन 11.5% है, अनाज में इन्फ्लेशन 13% है और टमाटर तो 1400% बढ़ गया, उसकी क्या ही बात की जाए। ये चीजें कौन खाता है? ये देश के अमीर भी खाते हैं, इस देश के गरीब भी खाते हैं। आप राहुल गांधी जी को कोट करिए या मनमोहन सिंह जी को करिए, किसी को भी कार्यकाल से कोट करिए, लेकिन ये याद रख के करिए कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से उबारने का काम 10 साल की यूपीए की सरकार ने किया था। लेकिन मैं आज सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूं। जब प्याज और लहसुन में आग लगती है तो कहा जाता है हम प्याज लहसुन नहीं खाते। टमाटर में आग लगती है तो वहां पे मंत्री बताती हैं यूपी की कि गमलों में उगाओ टमाटर और टमाटर मत डालो सब्जी में। टमाटर में आग लगती है तो यह भी हो सकता है हिदायत दी जाए कि टमाटर मत खाइए, उससे पथरी हो जाएगी। आज सवाल यह है कि 7.4% पे इन्फ्लेशन, 8.4% पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसके बारे में चर्चा कौन कर रहा है? मोदी जी 2 घंटा 13 मिनट बोले, वो अलग बात है कि 2 मिनट मणिपुर पर बोले। क्या इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है? क्या गरीब के बारे में कोई बात कर रहा है? क्या उस रामेश्वर सब्जी वाले की कोई बात कर रहा है जिसने कहा भाई हमारी गुजर नहीं हो रही है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं? मतलब ना महंगाई पर चर्चा होगी, ना बेरोजगारी पर होगी और ना चर्चा होगी सीएजी के उन तमाम घोटालों पर जो एक के बाद एक खुलते जा रहे हैं। चर्चा किस पर होगी? फलाने ने पॉलिटिकल रैली में क्या कह दिया। चर्चा क्या होगी? हिंदू मुसलमान पर होगी। पहले मुख्य धारा की चर्चा की तो बात हो, आपने आर्थिक असमानता की बात करी। इस देश की 10% आबादी 70% संसाधन पर बैठी है। आपको नहीं लगता कि एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है और बस थोड़ा ही वक्त चाहिए और ये बॉम्ब फट जाएगा? जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो आपको गलियों में और मोहल्लों में और चुनावी रैलियों के बाद जो आतंक फैलाते हुए लड़के लफंगे दिख रहे हैं, ये कौन है? ये वो लोग हैं जो बेरोजगार हैं, जो लोग चेन खींचकर एक औरत का पर्स खींचने के चक्कर में उसकी आयरन रॉड से हत्या करने की कोशिश करते हैं। वो कौन है? वो महंगाई से त्रसित लोग हैं। इसके बारे में क्या होगा? इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। 9.5 साल का फलसफा ये है। और मैं एक छोटी सी बात कह के, गरिमा जी अगर आपकी 10 सेकंड परमिशन हो तो मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करना कहिए सुप्रिया जी। ये जो ढोंग रचा जा रहा है ना, हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, आप पहली अर्थव्यवस्था बन जाइए, लेकिन आप समझिए कि बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मतलब क्या होता है। हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी, हमारी खरीद की क्षमता $7,000 है, अमेरिका की $70,000 है, यूके जिसको हमने पछाड़ दिया है उसकी $56,000 है, हमसे 8 गुना। ये अंतर है हमारी दो सोसाइटीज में। ठीक है, उनकी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, हमारे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में अंतर है। तो आप बढ़ते जाइए, मतलब क्या उस बढ़ने? सुप्रिया जी आपकी सारी बातें दुरुस्त। आपने जिस रिटेल महंगाई दर का जिक्र किया वो हाईएस्ट है, मैं मानती हूं इस बात को। 7.44% पर है और 6 से ऊपर अलार्मिंग सिचुएशन मानी जाती है, यानी कि बहुत गंभीर महंगाई दर मानी जाती है अगर 6 से ऊपर है। और अभी जुलाई का जो आंकड़ा आया है वो 7.44% है, मैंने माना। लेकिन एक तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि बीजेपी की सरकार तो चलिए 2014 के बाद आई, अनिला जी हैं, मैं उनसे प्रश्न करूंगी और बड़े संजीदा प्रश्न करूंगी। लेकिन हम 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल लाते हैं मैम,
और उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि देश का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। हमें एक्ट लाना पड़ता है इसके लिए, फूड सिक्योरिटी बिल का, वो भी 2013 में। कितने साल बाद आजादी के ये हम इंश्योर करते हैं कि हमारे देश का गरीब भूखा नहीं सोएगा। इस बात का साधुवाद है कि वो बिल आया। अगर वो बिल ना आया होता तो कोरोना काल में बीमारी से ज्यादा भुखमरी से लोग मर जाते। आज 80 करोड़ लोगों को अगर आपको फ्री राशन देना पड़ रहा है तो आप देश को इस कगार पर ले आए हैं। ये असलियत है। मैं तो साधुवाद करती हूं कि ऐसा बिल लाए। हमने गरीब को ध्यान में रख के मनरेगा बनाया, हमने गरीब को ध्यान में रख के खाद्य सुरक्षा बिल बनाया, और तभी तो 27 करोड़ लोगों को उबारा। इनकी तरह 23 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा के नीचे थोड़ी धकेल दिया। 83% इस देश की आय 3 साल जितनी पहले जितनी हो गई है, मतलब 3 साल में कम हो गई है। इसका क्या जवाब है? और मैं एक बात का उल्लेख करना चाहती हूं क्योंकि यह सवाल सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ेगा। क्या महंगाई कम नहीं हो सकती है? महंगाई बहुत कम हो सकती है। आप अभी एक्साइज ड्यूटी कम कर दीजिए, महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन सरकार मुनाफाखोरी में लगी हुई है, मुनाफाखोरी में लगी। लेकिन ठीक है सुप्रिया जी, सरकारें आती हैं जाती हैं, आंकड़े